एक भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालात में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में ही खोया था कि अचानक एक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और वह उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े भी दिए। आदमी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। वह भिक्षु कुछ बुदबुदाया। उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षु बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम भी कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहला दिन बीता और कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षु को नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा जी वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला कि अब आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। किसी को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है क्या? महाराज बोले, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना किसी काम के किए हुए भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। बिना मेहनत के तो भाग्य क्या भगवान भी साथ नहीं देता। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ खास बात होती है जिससे हम जीवन में बहुत तरक्की पा सकते हैं, पर ज़रूरत है उस खास बात को पहचानने की कि कहीं हम शेर की बजाय लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।